बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 8 मई है, दिन है एतवार का और साल 2022। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में एक बड़े हसास और अनफॉर्चुनेट मौजू पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। और जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे हैंडलर के नाम से जो एक ट्रेंड है वो बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। और इस सोशल मीडिया ट्रेंड में नाज़रीन कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान यानी आर्मी चीफ, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम, DGISPR बाबर इफ्तिखार साहब को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है और इनकी पर्सनल करैक्टर असैसिनेशन की जा रही है। तो आज के इस प्रोग्राम में इस सोशल मीडिया ट्रेंड पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे, कुछ तल्ख़ हक़ाइक़ आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि ये जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाकर हैंडलर्स के नाम से इशारा दिया जा रहा है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो हुकूमत आई है उस हुकूमत के जो हैंडलर्स हैं वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, DGISI हैं, DGISPR बाबर इफ्तिखार साहब हैं। तो आपको ये बताएंगे कि जिस तरह से खान साहब ने मियाँ वाली के जलसे में खिताब करते हुए एक मरतबा फिर अपनी साजिश वाला बयानिया दोहराया और ख़ान साहब ने कहा कि मेरी जो हुकूमत है अमरीकी साजिश के ज़रिए हटाई गई, अमरीकी साजिश हुई, यहाँ पर 3 स्टूजेस जो है वो हरकत में आ गए, मुतहरक हो गए और अदम एतमाद के ज़रिए मेरी हुकूमत को हटाया गया। और फिर ख़ान साहब ने एक नई बात पहली मरतबा अपनी स्पीच में की, वो ये ख़ान साहब ने मियाँ वाली के जलसे में कहा कि जो इन 3 स्टूजेस के लोकल हैंडलर्स हैं उनका भी मुझे पता है और उसके साथ साथ अमरीकी साजिश के एक एक शख्स का मुझे पता है। ये पहली बार ख़ान साहब ने कहा कि जो लोकल हैंडलर्स, ये लोकल हैंडलर्स का लफ्ज़ पहली मरतबा ख़ान साहब ने मियाँ वाली के जलसे में जो है वो उन्होंने इस लफ्ज़ का इंतखाब किया। ये लफ्ज़ जो है इमरान ख़ान की जानिब से अदा किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ख़ान साहब ने अपनी पूरी मियाँ वाली की तकरीर में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम का नाम नहीं लिया, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का नाम नहीं लिया, DGISPR बाबर इफ्तिखार का नाम नहीं लिया। अच्छा, आपको ये भी बता दें कि ये सिर्फ 3 कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान नहीं बल्कि पाक फ़ौज का एक और आला अफसर है, उन्हें भी पर्सनल जो है वो टारगेट किया जा रहा है, उन पर भी जो है वो हमले किए जा रहे हैं, उन्हें मिलाइन किया जा रहा है। तो ख़ान साहब ने अपनी पूरी मियाँ वाली की तकरीर में किसी भी कौमी सलामती के इदारे के सरबराह का नाम नहीं लिया। लेकिन चूँकि ख़ान साहब जिस अंदाज़ से, जो उनका एक मुनफरद अंदाज़ है तकरीर करने का, सबको अंदाज़ा हो गया। मैंने भी ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट करके लिखा कि ख़ान साहब जो लोकल हैंडलर्स की बात कर रहे हैं वो लोकल हैंडलर्स कौन हैं। मैंने किसी का नाम नहीं लिया लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि इशारा समझ आ जाता है, क्योंकि ख़ान साहब ने उस तकरीर में न्यूट्रल के लफ्ज़ से मुतल्लिक़ एक मरतबा फिर जो है उसकी वजाहत की, उसकी क्लैरिफिकेशन की, उसकी एक तारीफ़ दोबारा से बयान की, जो पहले भी ख़ान साहब बयान कर चुके हैं कि न्यूट्रल जो होता है वो जानवर होता है और इंसान को हर हाल में अल्लाह ताला ने इजाज़त ही नहीं दी कि आप न्यूट्रल रह सकें, आपको सच्चाई और बुराई में से किसी का इंतखाब करना होगा। अच्छा, मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि सच्चाई और बुराई क्या है इसका फ़ैसला किसी फ़ोरम पे हो सकता है, कोई न्यूट्रल शख्स जो है, कोई गैर जानिबदाराना फ़ोरम इस बात का फ़ैसला कर सकता है। ख़ान साहब अगर किसी को बुराई कह देंगे वो बुराई नहीं हो जाएगी। ख़ान साहब के पास कोई अथॉरिटी नहीं। ख़ान साहब भी एक आम शहरी हैं, एक सियासी जमात के चेयरमैन हैं और ख़ान साहब किसी को बुराई या अच्छाई का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। लेकिन हमने देखा कि माजी में 2018 के बाद ख़ान साहब की हुकूमत के बाद किस तरीके से गद्दारी के सर्टिफिकेट बाँटे गए और जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बाँटने वाले थे वही लोग जो हैं आज इन कौमी सलामती के इदारों की 3 शख्सियात को हैंडलर्स कह रहे हैं, इन पर फतवे जारी कर रहे हैं, सहाफ़ती फतवे जारी किए जा रहे हैं। इस मौजू पर हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। तो ख़ान साहब ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उसके बाद ये जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है उसमें हमने देखा है कि ख़ान साहब नाम नहीं लेते। ख़ान साहब तो ये कह देते हैं कि मेरी जो सोशल मीडिया टीम है वो बड़े जंगजू हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर जो PTI की सोशल मीडिया टीम है, सोशल मीडिया ब्रिगेड है और जो उससे हट के बहुत सारे लोग इस टीम के साथ वाबस्ता हैं, सोशल मीडिया पे आप जाके देखें, हैंडल्स के इस ट्रेंड पे आप जाके देखें, बहुत सारे लोगों ने जो तस्वीर लगाई हुई हैं अपनी DP के ऊपर वो ख़ान साहब की लगाई हुई हैं और किसी की अगर अपनी पर्सनल तस्वीर लगी हुई है या उससे हट के तस्वीर लगी हुई है, उसका आप पूरा प्रोफाइल चेक करेंगे, पूरी टाइमलाइन चेक करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इस शख्सियत का ताल्लुक़, इस ट्विटर सारिफ का ताल्लुक़ जो है वो किस सियासी जमात के साथ है।
इसकी सियासी ख़यालात क्या हैं, किस लीडर को ये सपोर्ट करते हैं। तो वहाँ पे जो ट्रेंड चलाए जा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें बाजवा साहब को, DG ISPR को, बाबर इफ्तिखार साहब को, DG ISI यानी, और उसके साथ साथ पाक फ़ौज के एक और अफसर हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि ये जो जरदारी ने, नवाज शरीफ ने और मौलाना फजल रहमान ने मिल के खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक के अदम एतमाद लेकर आए हैं। दरअसल इस सारे एक एपिसोड के पीछे जो है वो कहा यह जा रहा है, इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि ये तीनों कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान थे। ठीक है, ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, हैंडल्स भी कहा जा रहा है, ये बड़े संगीन इल्ज़ाम है। और ये पहली मरतबा देखा जा रहा है कि फ़ौज के अंदर, माज़ी में भी हमने देखा कि मुदाखलत रही फ़ौज की, थोड़ी या ज़्यादा मुदाखलत रही, लेकिन कोई भी लीडर जो इक़्तिदार छोड़ के गया उसने इस तरह से फ़ौज को मलाइन करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि यही सियासतदान हैं जो फ़ौज को ख़ुद सियासत में इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और फिर जब इनके आपस के झगड़े पैदा होते हैं तो फिर इसका फॉल आउट आता है, उसके कॉन्सिक्वेंस आते हैं, जो भी होते हैं। मुझे उस बात के ऊपर भी दोस्त जो है क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन ये हकीकत है। 1954 से लेके जब पहली मरतबा पाकिस्तान के सियासी जमहूरी निज़ाम में एक मदाखलत की गई, उसके बाद ये सियासतदान ही थे जो बार बार फ़ौज को इन्वाइट करते रहे। कोशिश की गई कि कोई मुआहदा करके फ़ौज को सियासी मामला से दूर किया जाए, लेकिन चूँकि 2 सियासी जमातें, 3 सियासी जमातें अगर मुत्तहद हो गई तो कोई और सियासी जमात जाके फ़ौज के साथ मिल गई, अपना इस्टेब्लिशमेंट के पास चली गई कि नहीं, हमें तो आपकी सपोर्ट चाहिए। तो ये सियासतदान ख़ुद उन्हें इन्वाइट करते हैं। अगर आज ये तमाम सियासतदान जो हैंडलर्स कह रहे हैं, एक बैठ के एक चार्टर्ड कर लें कि मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क की बका के लिए, मुल्क की खुशहाली के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए हमने ये सारी कुछ करनी है, और उस इदारे से हमने कोई सपोर्ट हासिल नहीं करनी, ना मॉरल सपोर्ट हासिल करनी है, ना सियासी सपोर्ट हासिल करनी है, ना इखलाकी सपोर्ट हासिल करनी है, ना माली सपोर्ट हासिल करनी है, तो फिर ये सब कुछ हो सकता है। तो खुद जाते हैं और फिर बाद में जब उसका फॉल आउट आता है तो उसी इदारे को जो है वो बदनाम करने की कोशिश भी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बहरहाल एक अच्छी चीज़ ये है कि जब PDM का अलायंस बना, और PDM के अलायंस की जानिब से बार बार सिर्फ यही कहा जाता था कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल हो जाए, तो इमरान खान साहब से हम खुद निपट लेंगे, खान साहब की हुकूमत फिर चंद हफ्तों की मेहमान रह जाएगी, ये PDM कहती रही। और फिर हमने देखा कि खान साहब जिन्हें एक शौक़ चढ़ा, उनके सर पे एक भूत सवार हुआ कि हैंडल्स के मौजू पर भी आएंगे, जो तलख हक़ाइक़ भी आपके साथ हम शेयर करेंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि ये जो हैंडल्स का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो हैंडल से चले हो गए, मान लिया हो गए, लेकिन इन हैंडलर्स के पालतू कौन हैं और वो पालतू आज क्या कह रहे हैं उस पर हम आएंगे। लेकिन अक्टूबर को जो खान साहब का एक शौक़ चढ़ा कि मैं अब सिलेक्टेड वज़ीर आज़म से अब इलेक्टेड वज़ीर आज़म बन के दिखाऊँगा, ये उसके शौक़ का नतीजा था कि जब देखा इस्टेब्लिशमेंट ने कि ये शख्स जो है अब एक वज़ीर आज़म बाख्तियार के तौर पे चल सकता है, अपने फ़ैसले कर सकता है और हमारे फ़ैसलों को नहीं मानेगा, तो मुनासिब ये रहेगा कि बजाय इसके कि अपनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई करवाई जाए, इससे कोई अगर सपोर्ट किया जाए, जिस तरह से पहले वो परवेज़ इलाही ने कहा कि इसकी नैपियाँ सारे जो है वो तब्दील करते रहे और 3.5 साल तक तमाम चीज़ें वो खुद ही लेके चलते रहे, तो ये गलती ये हुई कि इसे खुद करने देना चाहिए था। तो फ़ौज ने उसी बात को लेके चला भी चलें, अब अगर ये ख़ुद आगे बढ़ना चाहते हैं, सिलेक्टेड की बजाय इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन के दिखाना चाहते हैं तो करें, इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, सियासी फ़ैसले ख़ुद करेंगे तो हमारे ऊपर कोई मलबा नहीं आएगा। तो शुरू हो गया जी काम, और देखें फ़ौज ने कह दिया कि हम न्यूट्रल हैं, हम सियासी मामलात से, इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, तो उसका नतीजा क्या निकला? खान साहब ने 4.5 साल 5 साल के अंदर भी अपनी हुकूमत 3.5-4 महीनों में अपनी हुकूमत नहीं संभाल सके। अपने वुज़रा से खान साहब ने तो खुद कह दिया वाज़े आके पॉडकास्ट इंटरव्यू में कि मैंने जुलाई में कह दिया था, मुझे पता था, मैंने अपनी काबीना में कह दिया था कि हमारी हुकूमत को हटाने के लिए एक अपोजिशन प्लान कर रही है, तो इसलिए हमें DG ISI को जो सर्दियां हैं, जो विंटर्स हैं, उसके ख़त्म होने तक रोकना होगा। अब आप DG ISI को, चाहे जो भी शख्स उस बैठा होता, उसका सियासी मामलात में क्या ताल्लुक़ है? मुल्क किसी कानून और आइन के तहत चलाए जाते हैं। जितने देखने वाले हैं तमाम नाजरीन से आप ख़ुद देखें, कोई आइन पाकिस्तान का आइन निकाल के, पाकिस्तान का कानून निकाल के किसी जगह पे ये लिखा हो कि फ़ौज का पाकिस्तान के सियासी मामलात में, DG ISI का पाकिस्तान के सियासी मामलात में कोई किरदार होगा? अब ये कहा जा रहा है कि मरीम नवाज़ ने वो फ़तेह के जंग के जलसे में जनरल फैज़ साहब को जो है वो सिंगल आउट कर दिया। बिल्कुल ये बात भी हकीकत हो सकती है, लेकिन उसके साथ ये भी नोट करें कि खान साहब ने जो अपने इस तरह के उनके बयानात होते हैं, फिलबदी वो बोलना शुरू हो जाते हैं, बोलने से पहले सोचते नहीं। हालांकि बुज़ुर्ग कहते हैं कि बोलने से पहले सोच लिया जाए कि मैं क्या रहा हूँ, क्योंकि एक मरतबा जो आपकी ज़ुबान से चीज़ निकल जाती है वो दोबारा रिवर्स नहीं हो सकती। तो खान साहब ने
जिस तरीके से अपने बयानात के ज़रिए, फिलबदी बयानात के ज़रिए फ़ौज को मलाइन किया है, फ़ौज के ऊपर मलबा डाला है, फ़ौज के ऊपर इल्ज़ामात की एक बुछाड़ का रास्ता हमवार किया है। जनरल फैज़ हमीद साहब से मुतल्लिक़ खान साहब ने अपने तकरीर में कह दिया कि मैं तो इसे इसलिए रोकना चाहता था तो मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश हो रही थी। क्या DGISI का ये काम है कि वो सियासी मामलात में मदाखलत करें? अगर आइन ये कहता है कि आर्टिकल 95 के तहत तहरीक अदम-ए-एतमाद आ सकती है, उस तहरीक अदम-ए-एतमाद को DGISI कैसे रोक सकता है? उस तहरीक अदम-ए-एतमाद को रोकने का एक ही रास्ता है कि अगर अपोजिशन ने तहरीक अदम-ए-एतमाद लाने का ऐलान कर दिया है, 172 नंबर उसने पूरे करने हैं, तो आप अपने 172 नंबर पूरे कर लें, उसके अलावा और कोई चारा नहीं। लेकिन आपने तो TV पे आके कह दिया। अब वो मरियम नवाज़ को आप कह रहे हैं कि उसने सिंगल आउट किया, तो ये जो आपने बात की जनरल फैज़ हमीद साहब से मुतल्लिक़, ये बात करके आपने उनकी खिदमत तो नहीं की, आपने ज़्यादा सिंगल आउट कर दिया। आपने जो अपोजिशन कहती रही कि जो अपारा है, जो कोसार का एक प्लाजा अपना एक नाम लिया जाता है कि वहाँ से सारी सियासी चीज़ों को मैनेज किया जाता है, खान साहब की वो आँख हैं, कान हैं, सब कुछ बने हुए हैं, बाजू बने हुए हैं, ये अगर सियासी मामला से मुदाखलत हो जाए तो खान साहब को हम देख लेंगे। लेकिन भला जो हैंडल्स का असल ट्विटर है, अपना ट्रेंड है, उसकी तरफ हम आते हैं। ये नाज़रीन इस ट्रेंड को लेके जो इसके तर्जमे निकाले जा रहे हैं, सबसे पहले तो ये रुबीना खान नामी एक ट्विटर सारिफ हैं, इन्होंने हैंडल्स का तर्जमा ये निकाला है और ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी से निकाला गया है। अ पर्सन हु ट्रेन एंड इज़ इन चार्ज ऑफ एनिमल्स स्पेशली डॉग, यानी ये कहा जा रहा है कि जो हैंडलर्स हैं इन थ्री स्टूजेस के, उसका मतलब है कि उन्होंने कुत्ते पाल रखे हैं, वो कुत्तों को ट्रेन करते हैं, और जो हैंडलर्स हैं पे उसकी तरफ क्या इशारा किया गया बदकिस्मती के साथ। लेकिन चलें इस बात को मैं कुछ लम्हे के लिए ये मान लेता हूँ कि बाजवा साहब हो गए, DGISI हो गए और DGISPR हो गए, ये चंद लम्हे के लिए हैंडलर्स मान लेता हूँ। लेकिन आगे ट्रेनिंग किसको दी गई है और डॉग्स किसको कहा जा रहा है? नाज़रीन, जो आज सोशल मीडिया के ऊपर लंबी लंबी ज़ुबानें लेके बदज़ुबानी कर रहे हैं, खबासत बक रहे हैं, गलीज़ और घटिया ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, दरअसल हैंडलर्स के डॉग्स यही थे। आप देखें कि इमरान रियाज़ खान किस घटिया अंदाज से बात कर रहा है DGISI से मुतल्लिक़, DGISPR से मुतल्लिक़ और आर्मी चीफ़ से मुतल्लिक़। क्या इससे पहले किसी को नहीं पता था कि ये इस्टेब्लिशमेंट का पालतू है और अब किस किस्म की बदज़ुबानी कर रहा है? और इसी तरह से एक कराची के भी सहाफ़ी हैं, उनका भी मैंने एक ट्वीट देखा, वो बाजवा साहब से मुतल्लिक़ था, बाजवा साहब के रिलेटिव से मुतल्लिक़ था। लेकिन जब हकीकत पता चली, यानी सहाफ़ी ख़ुद को कहते हैं मैंने कन्फर्मेशन नहीं की थी, वेरीफाइड नहीं किया था, और उसके बाद उन दोनों ट्वीट्स को डिलीट कर दिया गया। तो ये वो लोग हैं जो पालतू थे, जिन्हें अब पता है, इस बात का ख़दशा मौजूद है कि अगर फ़ौज सियासी मामला से दूर हट गई, और ये होना भी चाहिए और अच्छी बात है कि सराहा जाना चाहिए कि फ़ौज ने एक बेहतरीन फ़ैसला किया है पाकिस्तान के मफाद में, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की इस्तेहकाम के लिए, चाहे वो माली इस्तेहकाम हो, चाहे वो माशी इस्तेहकाम हो, चाहे वो सियासी इस्तेहकाम हो। लेकिन ये लोग इसलिए फ़ौज को इश्तियाल दिलाकर फ़ौज के अंदर दरारें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, फ़ौज के अंदर मुख्तलिफ एक सेक्शन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ फ़िरके, मुख्तलिफ कबीले पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें ख़तरा ये लाहक है कि अगर एक मरतबा ये फ़ौज सियासत से हट गई तो हम जो पालतू हमें बनाया गया है, हमें जो ट्रेन किया गया है, हमारे जो हैंडलर्स हैं, हमारी तो रोज़ी रोटी बंद हो जाएगी। हमारा जो चरब ज़बानी है, हमारी जो बदज़ुबानी है, जिसका हम किया खाते हैं, जिससे हमें रोज़ी रोटी मिलती है, तो ये सारी चीज़ें तो ख़त्म हो जाएगी। तो फिर हमें पूछने वाला कौन होगा? तो ये वो लोग हैं, और मेरे ख़्याल से अब जो अपना इस्टेब्लिशमेंट है उसे भी समझ आ जाएगी कि ये हमारे पालतू थे, हमारे पाले हुए थे, और आज हमें भौंकना शुरू हो गए हैं, हमें बताना शुरू हो गए हैं इनका क्या करना है। इसका बेहतर फ़ैसला जो है वो इस्टेब्लिशमेंट खुद कर सकती है। जाने से पहले एक और बात कहना रहेगी कि आज आर्मी चीफ़ को, DGISI को ये हैंडलर्स कह रहे हैं। तो जब DGISI की तकर्री हो रही थी तो खान साहब ने तो बड़े बाख्तियार वज़ीर-ए-आज़म होने का ऐलान कर दिया था, और बाजवा साहब ने 3 फ़ौजी अफसरान का पैनल भी भिजवा दिया था। तो क्या वजह थी जिसको आज हैंडलर कह रहे हैं? अपनी मर्ज़ी के साथ उनको अपॉइंट किया, ख़ुद उनका इंटरव्यू किया, और आज उन्हें हैंडलर कहा जा रहा है। मज़ीद भी इस पर हम आगे चल के एक और पॉइंट भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। इसी तरीके से बाजवा साहब की एक्सटेंशन से पहले क्या खान साहब ने नहीं कहा था कि बाजवा साहब जो हैं पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे ज़्यादा जमहूरी आर्मी चीफ़ हैं? आज खान साहब के सोशल मीडिया ब्रिगेड को, खान साहब तो नाम नहीं लेते, और खान साहब की ये एक बड़ी समझदारी कह लें या चालाकी, सियासी चालाकी कह लें, लेकिन उस वक्त खान साहब ने खुद कहा था कि सबसे ज़्यादा जमहूरी जो आर्मी चीफ़ हैं, वो आर्मी चीफ़ है पाकिस्तान के तारीख़ के, वो बाजवा साहब हैं।
आज अगर बाजवा साहब एक जमहूरी आर्मी चीफ बन गए हैं तो आपको उसकी तकलीफ़ हो रही है। आप ये कह रहे हैं कि वो दोबारा सियासी मामलात में मुदाखलत करें, हमें आके सपोर्ट करें, हमारे जो आप आई और आँख और कान थे दोबारा से मेरे आँख और कान बन जाएं, और सियासी मामलात में जो कायद-ए-आज़म का ख्वाब था कि फ़ौज के सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं होगी, आप तो उस ख्वाब से हट के उन्हें कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल ना रहें, न्यूट्रल जानवर होता है। क्या खान साहब ये नहीं कह रहे? लेकिन बहरहाल इससे हट के भी खान साहब जो जनरल ज़हीरुल इस्लाम से मुतल्लिक़ कहते थे कि अगर मेरा धरना जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने करवाया था कि तो फिर नवाज़ शरीफ को उन्हें सैक करना चाहिए था। ये अगर अपोजिशन के हैंडलर्स बन गए हैं तो खान साहब को चाहिए था कि DGI को ना लगाते, क्यों अपॉइंट किया, आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन ना देते, बाजवा साहब को खुद ही करते हैं और फिर ही खुद ही उस पर बात करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।